मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और एक दफ़ा फिर से मैं खुदा का खादिम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक दफ़ा फिर से मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से एक डिवोशनल थॉट लेकर आया हूँ। जैसा कि हम आने वाले दिनों के अंदर ईद पेंटिकोस्ट को सेलिब्रेट करेंगे, द डे ऑफ द अराइवल ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो आज का जो मेरे पास खुदा का कलाम है आपके लिए वो अमाल की किताब पहला बाब और 8वीं आयत में से है। यीशु मसीह इससे पहले के आसमान पर उठा लिए जाते यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से कलाम करते हुए 8वीं आयत के अंदर यूं उन्हें अपना कलाम दिया और उन्हें इनकरेज किया, उन्हें हौसला दिया। और यीशु ने 8वीं आयत के अंदर ये फरमाया, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये वो अल्फाज हैं खुदावंद यीशु अल मसीह के जो उन्होंने अपने शागिर्दों को अपने आसमान पर उठाए जाने से चंद सेकंड या चंद मिनट पहले उन्हें दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रूहुल कुद्स का अराइवल होता है या रूहुल कुद्स आता है तो क्या होता है। यीशु ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, तुम कुव्वत पाओगे। और जो लफ्ज कुव्वत है इसका मतलब हो सकता है काबिलियत। तुम्हें मैं इस कुव्वत में काबिल ठहराऊंगा चीजों को परफॉर्म करने के लिए। इसका मतलब हो सकता है इनहेरेंट पावर, वो वाली कुव्वत जो बातनी सलाहियत हमें दे। पावर ऐसी कुदरत जो किसी की फितरत के अंदर हो। इसका मतलब फिर क्या हुआ, यीशु ये कह रहे हैं जब रूहुल कुद्स तुम पर आएगा तो रूहुल कुद्स की जो फितरती पावर है वो ईमानदार के दिल में, उसकी जिंदगी में काम करेगी। और इसका एक और मतलब हो सकता है, ये जो लफ्ज कुव्वत है ये असल में मसीह के मोजज़ाती जो मिनिस्ट्री है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसका एक और बड़ा गहरा मतलब है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका मतलब है इखलाकी तौर पर कुव्वत से मामूर हो जाना और अपनी स्पिरिट में, अपनी सोल में बेहतर हो जाना। और फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका सादा सा मतलब ये हुआ, जब रूहुल कुद्स तुम पर आएगा वो अपनी कुव्वत तुम्हें देगा तो तुम ठीक फैसले करना सीखोगे। आज बहुत से काम जो हमारी जिंदगियों के अंदर रुके हुए हैं वो दुआओं की वजह से नहीं है। आपकी दुआएं ठीक हो सकती हैं, आपकी बाइबल स्टडी ठीक हो सकती है, आपके दूसरे काम ठीक हो सकते हैं, आपकी कमिटमेंट खुदा के साथ ठीक हो सकती है। लेकिन जो बात रूहुल कुद्स की कुव्वत में खुदा हमें देता है वो ये है कि रूहुल कुद्स ईमानदार को ठीक फैसले करना सिखाता है। एक दफा डॉक्टर माइक मर्डॉक ने कहा कि ठीक फैसला इतना ही जरूरी है जितना कि ईमानदार की जिंदगी पर मशा। और जब रूहुल कुद्स आता है हमें ठीक फैसले करने की अहलियत बख्शता है। मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादिम एक लड़की की आपको कहानी बताना चाहता हूँ। उसका नाम रूथ है। जब उसने देखा उसका शौहर मर गया, उसका ससुर मर गया और जो ये 3 मर्द थे इस खानदान में, तीनों मर गए और 2-3 औरतें बाकी रहीं। और जब वो वापस आना चाहती थी तो उर्फा ने भी उन्हें रास्ते में छोड़ दिया। अब रूथ के लिए दुरुस्त फैसला है और उस दुरुस्त फैसले में सिर्फ और सिर्फ पेन है, सिर्फ और सिर्फ उस दुरुस्त फैसले में स्ट्रगल है, जर्नी है, फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ स्ट्रगल, अफ्लिक्शंस। और एक नया कल्चर, एक नई तहजीब, एक नई जुबान, एक नया रंग, एक नया तौर तरीका, ये सारी बातें रूथ को सामना करना था इनका। लेकिन रूहुल कुद्स जब आता है ईमानदार पर
वो हमें ठीक फैसले करने की सलाहियत बख्शता है। मेरे अजीजों, आप कुव्वत को इधर उधर मत ढूंढिए। कुव्वत तो आपके अंदर है, जो आपके दुरुस्त फैसलों में है, और रूल कुछ हमें दुरुस्त फैसले करने की अहलियत बख्शता है। रूत की दर्दनाक मेहनत, पेन से भरा हुआ स्ट्रगल और उसका दुख, उसकी तकालीफ, लेकिन दुरुस्त फैसले ने क्या किया? उसे रेजरेक्शन दी, उसे बॉयज के खेत के अंदर ले गई। जब रूल कुछ की कुदरत के वसीला से हम ठीक फैसले करना सीखेंगे तो क्या होगा? जो आसमानी बॉयज है हमारा, उसके जो कुछ उसका है वो हमें मिल जाएगा। उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी इज्जत, उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसके मौजे, उसका आसमानी बुलावा, उसकी पाकीज़गी, उसकी अनॉइंटिंग, जो कुछ इस आसमानी बॉयज का हेवनली फील्ड के अंदर है वो आपका है और वो आपके अंदर है। इसलिए आप दुरुस्त फैसला जात करना सीखिए। आसमानी बाप यीशु के नाम में आज तेरा खादिम होता हुआ एक दफा फिर से अपने खूबसूरत भाइयों और बहनों के लिए दुआ गो हूँ, जो कलाम तेरा शेयर किया गया है। आज के बाद खुदावंद तू इनकी दुआओं का जवाब इस सूरत में दे के ये दुरुस्त फैसले करना सीखे। दुरुस्त फैसला ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़ी हार्वेस्ट हमारा इंतजार कर रही है। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।